हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की क्लास का समय हो चुका है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो सभी का क्लास में स्वागत है। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको जीके और जीएस के ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एक एक क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिएगा। और जिनको इनके आंसर पता हैं तो सभी लोग आंसर भी टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इससे शुरुआत करते हैं। WTO जो है ना, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो WTO का मुख्य जो अपना पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका जो अपना फुल फॉर्म है वो होता है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय है जिनेवा में स्थित। जिनेवा कहाँ पर है? तो जिनेवा अपना स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी पहली महिला महानिदेशक वो आपसे पूछ सकता है। तो इसकी जो पहली महिला महानिदेशक है उनका नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला इसकी पहली महिला महानिदेशक हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर नोट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो कौन सा अधिनियम था जिसके अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार लगा करके जरूर नोट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1813 का एक चार्टर अधिनियम था, उसके तहत चार्टर एक्ट था, उसके तहत क्या किया गया? चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार में रहने का दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो देखिए, अगर आपके जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं संविधान के भाग 4 में और इनकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक है। अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसी तरीके से बाध्य नहीं है, यानी कि DPSP अपरिवर्तनीय अनुच्छेद 37 में कहा गया है। मतलब अगर कोई भी जो राज्य है वो इसको लागू नहीं कर रहा है तो व्यक्ति किसी के पास भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या लगाएंगे 40 में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यानी कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको क्या करना है? इनको लागू कराने के लिए मतलब ये बाध्य नहीं है। इनके ऊपर चर्चा नहीं की जा सकती, ना तो उच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ना ही उच्चतम न्यायालय में, और ना ही इसको कहाँ पे ले जा सकते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मतलब ये कहीं पर भी बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है कि DPSP अपरिवर्तनीय है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो अगर आपको मिलान करने के लिए आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मिलान की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर कहाँ पर है? बिहार में स्थित है, तो सभी लोग जानते हैं। जो बक्सर का युद्ध है वो कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध हो गया 1757 में। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक का अपना हो जाएगा बी, और बी का अपना हो जाएगा बी का अपना कौन सा हो गया? बी का अपना हो गया सी, और जो अपना दूसरा था उसका हो गया सी, और सी का तीसरा था उसका हो गया ए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? तो क्वेश्चन लगा लीजिए स्टार, आपसे ज्योग्राफी के हिसाब से पूछ सकता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस राज्य में वर्षा होती है? तो देखिए, जैसे ही आपके मतलब पश्चिमी विक्षोभ आता है, मतलब पश्चिम की तरफ से हवाएं आती हैं, तो किस राज्य में सबसे पहले वर्षा हो जाएगी? तो भूमध्य सागर से उत्पन्न चक्रवात जब जेट पवनों के साथ बहकर एक भारत की तरफ पहुंचते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है, जो भूमध्य सागर है
मेडिटेरियन सी है उससे उत्पन्न होकर जब चक्रवात जेट पवनों के साथ मिलकर के भारत की तरफ पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ, जो कि अपने उत्तर पश्चिम भारतीय जो भाग हैं जैसे कि पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरीके से वहाँ पे क्या करवाते हैं, वर्षा करवाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो भारतीय अनुसंधान संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो जो शहद होता है उसके अंदर मुख्यतः क्या पाया जाता है, मुख्यतः कौन सी चीज़ पाई जाती है शहद के अंदर। तो शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा रहा है आपसे। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एशियन का अर्थ क्या है। तो एशियन है जो आसियान है, आसियान आप सभी लोग जानते हैं कि आप तक जो पढ़ के आए हैं आसियान, तो आसियान का आपसे अर्थ पूछा गया है कि आसियान का अर्थ क्या है। तो जो आसियान है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। क्या इसका अर्थ है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था। जो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट वो महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री के हिसाब से बन सकता है क्वेश्चन। तो पूना पैक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले ये हुआ था 1932 में पूना पैक्ट, और महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर यानी कि BR अम्बेडकर के बीच में ये हुआ था। ठीक है, तो BR अम्बेडकर के बीच में ये हुआ था। तो आप लोग आंसर में लगाएंगे पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, और ये महात्मा गांधी और जो भीमराव अंबेडकर हैं उनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए। तो आपने ऐसे कौन से मतलब उपराष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े और हार गए चुनाव में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और क्या क्या हो गए, वो चुनाव हार गए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। तो सती प्रथा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सती प्रथा में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था। तो जो राजा राम मोहन राय हैं उनके द्वारा सती प्रथा के अंत में योगदान दिया गया था। और इसमें गवर्नर जनरल ने कौन सी भूमिका, मतलब जो कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने भूमिका निभाई थी। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा भूमिका निभाई गई थी। ठीक है, सती प्रथा के अंत में विलियम बेंटिक के द्वारा बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई थी, यानी कि जो सती प्रथा है इसका अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो अपना एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसके अंदर कौन सी गैस नहीं है मुख्य ग्रीन हाउस गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करें तो मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, नाइट्रस हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सभी क्या हैं, ये सभी अपने ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन हाइड्रोजन अपनी क्या है, हाइड्रोजन गैस नहीं है अपनी, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम बताइए। जो अर्जेंटीना है इसके खिलाड़ी एक बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अर्जेंटीना के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अर्जेंटीना की मुद्रा आपसे पूछी गई है। तो अर्जेंटीना जो है ना, इसकी मुद्रा का नाम क्या है। तो इसकी मुद्रा का नाम है पेसो। क्या नाम है इसकी मुद्रा का, पेसो इसकी मुद्रा का नाम है। फ्रांस की मुद्रा को कहते हैं यूरो। जो फ्रांस होता है उसकी मुद्रा का नाम है यूरो, और USA की मुद्रा का नाम क्या है, USA की मुद्रा का नाम है डॉलर। ठीक है, अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम है पेसो। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है उसका नाम है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो जो सेफ्टी फ्यूज तार होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रतिरोधक शक्ति पर, चालकता पर और गलन बिंदु पर और सामर्थ्य पर। तो देखिए जो अपना विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज का तार, जो सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, किस पर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गलन बिंदु पर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है।